दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वहां हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। यह भी जानेंगे कि इस हिंसा को कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल दिसंबर महीने में बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को देश ने देखा। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह आपको हैरान और परेशान कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों को डराकर या धमकाकर या अराजकता का माहौल बनाकर कोई पार्टी वोट मांगे या अपना प्रचार करे तो कानून को इसका संज्ञान लेना ही चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस समर्थक खुलेआम नारे लगा रहे हैं। तो देखा आपने कि किस ओर बढ़ रही है बंगाल की राजनीति। तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी वाणी पर से नियंत्रण भी खोते जा रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने चीर देने की धमकी दी है। आप खुद नेताजी के मुंह से ही सुनिए वह क्या कह रहे हैं। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब है, हम इकट्ठे हैं। और हर जो समीक्षा हो रहे हैं पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं, ममता को हैट्रिक। और मुझे ये वादा है, मुझे विश्वास है कि राजीव बनर्जी मेरा भाई, मेरा दोस्त, फिर भी चुनाव में सबसे ज्यादा जो लीड देगा वो हमारा कोना, ये हनीफ का इलाका है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर भी इस समय बंगाल में बवाल चल रहा है। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने का निर्णय किया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार इसे देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की बात कह रही है। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। जहां तक जयंती पर हो रहे विवाद की बात है तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए सूझबूझ भरा तथा श्रेष्ठ सम्माननीय कदम बताया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा है कि इस दिन को केवल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा, हमने इस दिन को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाने की भी मांग की थी। हम इसे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को पास मांग किया कि नेताजी के जन्मदिन एक नेशनल हॉलीडे बनाया जाए, लेकिन वो मांग तो पूरा नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं इसको देश प्रेम दिवस बोला जाए, क्योंकि नेताजी केवल एक सामरिक नेता नहीं थे, वो एक राष्ट्रीय नेता थे। उनको देश के बारे में बहुत सारे चिंता था। तो प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए, सामने चुनाव को ख्याल में रखते हुए ये घोषणा की है।
तो प्रधानमंत्री वो अपने ओर से ये दिन को मनाए। हमारे तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी खुद एक रैली का नेतृत्व देंगे श्यामबाजार नेताजी स्टैचू से रेड रोड में नेताजी स्टैचू तक। हम आशा करते हैं कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के जनता इसमें शामिल होंगे। तो आपने देखा कि सौगत राय इसे देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि देश प्रेम के लिए क्या एक ही दिवस है? दूसरी ओर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी विधानसभा चुनाव में केवल नंदीग्राम सीट से लड़ने की चुनौती देते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से ही विधायक हैं। पूर्वी मिदनापुर के खेजूरी में एक रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक निजी कंपनी की तरह है जिसे 2 लोग चलाते हैं। उनका इशारा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर था। अब जरा बात हो जाए राजनीति से हटकर। बंगाल के प्रसिद्ध जयनगर की मोया मिठाई अब देश से बाहर भी अपना स्वाद और सुगंध बिखेरने वाली है। पहली बार इसका किसी देश को निर्यात किया जा रहा है। मोया सर्दियों में खाई जाने वाली मिठाई है। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित जयनगर का मोया खासा प्रसिद्ध है। यह मिठाई खजूर के गुड़ और कनकचूर खोए से बनाई जाती है। इसे 2015 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कोलकाता क्षेत्र के प्रमुख संदीप साहा ने इस बारे में बताया कि डीएम एंटरप्राइज के 105 किलोग्राम पालमीरा गुड़ के साथ जयनगर मोया की 45 किलोग्राम की शुरुआती खेप कोलकाता हवाई अड्डे से एमिरेट्स की उड़ान से रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि खेप को सफलतापूर्वक पहुंचाया जाता है तो इटली और कनाडा में भी इसका निर्यात किया जाएगा।